नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। जैक, वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की, पेंशनरों की। पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। एक सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजन लाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। राजस्थान में सर्दी का प्रकोप बढ़ने लगा है और सीकर जिले के फतेहपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि अधिकांश क्षेत्रों में रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और 13 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जो मौसमी औसत से काफी कम है। सीकर का फतेहपुर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में इस नवंबर में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। माउंट आबू में सोमवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सुबह खुले मैदानों में पाले की सफेद चादर बिछी नजर आई। सौर पैनलों, वाहनों की छतों, खेतों और पौधों पर भी पाले की परत बन गई। राज्य में अगले 24 घंटे तक तापमान और गिर सकता है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान उत्सव दिवस के अवसर पर बुधवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी गई। इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा में राज्य स्तरीय और सभी जिलों में भी किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के 66,62,000 किसानों को खातों में 1,332 करोड़ डीआर की राशि हस्तांतरित की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि आज किसान से लेकर हर व्यक्ति के खाते में राशि सीधे हस्तांतरित की जा रही है, जबकि कांग्रेस सरकार में कटमनी होती थी। सहकारिता को भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया था, लेकिन भाजपा सरकार में हर व्यक्ति को सीधा और पूरा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि किसान, मजदूर, माता बहनें और युवा जब आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। इस संकल्प के साथ पीएम मोदी काम कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि शुरू की, तब कांग्रेस के नेता कहते थे कि यह चुनावी घोषणा है, लेकिन आज यह 21वीं किस्त है। यह कोई किस्त वितरण समारोह नहीं है, बल्कि हमारी किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है, जो बताता है कि सरकार किस तरह से किसानों के लिए काम करना चाहती है। पीएम मोदी ने किसानों से किया हर वादा पूरा किया है। सीएम ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में कांग्रेस ने जमकर भ्रष्टाचार किया, सहकारिता को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया, लेकिन अब हमारी सरकार इनके इस अड्डे का खात्मा कर रही है। सीएम ने कहा कि पिछली सरकार में किसान और उनके परिवार को पेपर लीक दंश झेलना पड़ रहा था, लेकिन हमारी सरकार में एक भी पेपर आउट नहीं हुआ। हमने वादा किया था 5 साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। अब तक 92,000 नौकरी दे चुके हैं। दिसंबर में फिर रोजगार उत्सव में नौकरी देंगे। सीएम ने कहा कि कांग्रेस हमारी योजनाओं पर सवाल उठाती है, लेकिन उनके शासन के समय में कटमनी चला करती थी। कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र से जब 100 रुपए भेजा जाता है तो किसानों के पास 10 रुपए पहुंचता है। इसका मतलब साफ था कि उनकी सरकार में किस तरह से बीच में कटमनी होती थी। लेकिन आज पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों के खाते में बिना किसी कटमनी के सीधा पूरा पैसा पहुंच रहा है। राजस्थान सरकार के कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग द्वारा बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत पुरुष आशार्थियों को हर महीने 4,000 रुपए और महिला आशार्थियों को हर महीने 4,500 रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। वहीं योजना की अनिवार्य शर्त के रूप में प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप विभिन्न राजकीय कार्यालयों में करना अनिवार्य है। लेकिन निरीक्षण में ऐसा पाया गया है कि कुछ लाभार्थी बिना इंटर्नशिप किए पैसे उठा रहे हैं। योजना की प्रगति एवं इंटर्न उपस्थिति की वास्तविक स्थिति जानने के लिए उपनिदेशक नवरेखा के नेतृत्व में चौमू तहसील के रामपुरा डाबड़ी, उदयपुरिया, इटावा भोपजी आदि क्षेत्रों के राजकीय कार्यालयों, पटवार भवन, पंचायत समिति, आयुर्वेद, औषधालय, पशु चिकित्सालय आदि में इंटर्नशिप कर रहे लाभार्थियों का औचक निरीक्षण किया गया। राजस्थान के सांचौर और चितलवाना इलाके के किसान पिछले 4 साल से अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। फसल बीमा क्लेम और आदान अनुदान की राशि न मिलने से हजारों किसान परेशान हैं। उन्होंने कई बार धरना दिया, प्रदर्शन किया, अधिकारियों को चिट्ठियां लिखी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
अब किसान फिर से 27 नवंबर को बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। उनकी आवाज अब और जोरदार होगी क्योंकि सहन की हद पार हो चुकी है। इन इलाकों के किसानों का कहना है कि करीब 88 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम पिछले 4 साल से लंबित है। यह पैसा 2022 से बकाया है, लेकिन बीमा कंपनी ने अब तक एक फुटी कौड़ी भी नहीं दी। किसानों ने बताया कि खराब मौसम और सूखे से फसलें बर्बाद हो गई, लेकिन कंपनी ने सर्वे के नाम पर सिर्फ कागजी काम किया और फाइलें दबा ली। कोटपूतली जिले के एक गांव में ऐसा नजर देखने को मिला जिसने सभी को चकित कर दिया। इस नजारे को शायद ही गांव वाले कभी भूलेंगे। हेलीकॉप्टर से भाइयों को भात न्योतने पहुंची बहन को देखकर गांव के लोग हैरान रह गए, जो अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। आसमान से उतरते हेलीकॉप्टर ने पूरे इलाके को उत्साह से भर दिया और जिन लोगों ने पहली बार इतनी नजदीक से हेलीकॉप्टर को देखा, उनके लिए यह किसी अचरज से कम नहीं था। दरअसल कोटपूतली के नारायणपुर नगर पालिका क्षेत्र के बेराला की ढाणी में आतेला के केरली गांव से एक बहन अपने पति के साथ भाइयों को भात न्योतने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंची थी। बहन के आने की उनके भाइयों गणपत यादव, रामेश्वर दयाल यादव, धूड़ा राम, मुन्ना राम और लाला राम ने भी खास तैयारी की थी। गणपत यादव ने बताया कि लगभग 20 दिन पहले ही सूचना मिल गई थी कि भात हेलीकॉप्टर के माध्यम से आने वाला है। इसके लिए पहले से ही खास तैयारी की गई थी। राजस्थान की भजनलाल सरकार किसानों को लेकर एक और पहल करने जा रही है। सरकार की इस पहल से किसानों के बेटे को लाभ होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में संबोधित करते हुए इसके संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि अगले महीने हम पॉलिसी ला रहे हैं जिसमें किसान के बेटे को आगे बढ़ाने पर फोकस होगा। सीएम ने आगे कहा कि 2027 में प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल ने कहा कि अभी 22 जिलों में दिन में बिजली की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री ने सरकार के किसान हितैषी योजनाओं की बात करते हुए कहा कि किसान के लिए बीज कीटनाशक की व्यवस्था की है। मोबाइल वैन से पशुओं को देखने के लिए पहल की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में कटमणी होती थी। नेहरू जी कहते थे कि 100 रुपये भेजते हैं तो 15 पैसे मिलते हैं, लेकिन आज किसान निधि योजना का पूरा पैसा मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री पीएम बनने के बाद से किसानों की चिंता करते हैं। कांग्रेस ने किसान निधि को चुनावी कहा था, लेकिन आज ये 21वीं किस्त जारी की है। किसानों को खेतों में कम यूरिया काम में लेने और मिट्टी की जांच करवाने की अपील भी मुख्यमंत्री ने की। साथ ही सीएम ने कहा कि हम विकास करें, लेकिन विरासत का भी ख्याल रखें। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के लिए कल्याणकारी काम किए हैं। घोषणा पत्र को लागू करके 70 लाख किसानों को सम्मान निधि दी है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि किसान के साथ कोई भी गड़बड़ी करेगा, चाहे कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाएगा। गिरदावरी में गफलत पर 16,200 टोकन निरस्त किए, 6 गिरदावर को सस्पेंड किया, 20 पटवारी को नोटिस दिया और 100 ई मित्र का लाइसेंस निरस्त किया गया है। किसानों के साथ जो जालसाजी करेगा वो भजनलाल सरकार में बच नहीं पाएगा। राजस्थान की राजनीति में नई हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक ने कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग विभाग बनाने का फैसला शामिल है। मंत्री जोगाराम पटेल ने एनडीटीवी से खास बातचीत में बताया कि ये कदम राज्य को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे निर्णय दुनिया भर में बसे राजस्थानियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का मजबूत प्रयास है। इससे लोगों का अपनी मातृभूमि से लगाव बढ़ेगा और राज्य की तरक्की में उनका योगदान भी मजबूत होगा। अंता उपचुनाव में मिली हार को लेकर भाजपा में गंभीर समीक्षा चल रही है। जोगाराम पटेल ने स्वीकार किया कि हार के बड़े कारणों में से एक यह रहा कि सरकार अपने 2 साल के कामकाज को लोगों तक सही ढंग से नहीं पहुंचा सकी। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर इस पर गहन मंथन और चिंतन हो रहा है। इससे भविष्य की रणनीति मजबूत बनेगी और कमियां दूर होंगी। नरेश मीणा को चुनाव लड़ाने के आरोपों पर बोले मंत्री जोगाराम पटेल, कहा बीजेपी की रणनीति व्यक्तिगत नहीं। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल। राजस्थान न्यूज। राजस्थान की राजनीति में नई हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक ने कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग विभाग बनाने का फैसला शामिल है। मंत्री जोगाराम पटेल ने एनडीटीवी से खास बातचीत में बताया कि ये कदम राज्य को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएंगे।
उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे निर्णय दुनिया भर में बसे राजस्थानियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का मजबूत प्रयास है। इससे लोगों का अपनी मातृभूमि से लगाव बढ़ेगा और राज्य की तरक्की में उनका योगदान भी मजबूत होगा। उपचुनाव हार पर बीजेपी का मंथन जारी। अंता उपचुनाव में मिली हार को लेकर भाजपा में गंभीर समीक्षा चल रही है। जोगाराम पटेल ने स्वीकार किया कि हार के बड़े कारणों में से एक यह रहा कि सरकार अपने 2 साल के कामकाज को लोगों तक सही ढंग से नहीं पहुंचा सकी। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर इस पर गहन मंथन और चिंतन हो रहा है। इससे भविष्य की रणनीति मजबूत बनेगी और कमियां दूर होंगी। नरेश मीणा का चुनाव। बीजेपी की रणनीति व्यक्तिगत नहीं। नरेश मीणा के चुनाव लड़ने के सवाल पर पटेल ने साफ कहा कि कोई भी उम्मीदवार चुनाव में उतर सकता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति किसी एक व्यक्ति के आधार पर तय नहीं करती। यह फैसला पार्टी की व्यापक सोच पर आधारित होता है। कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद। एसआईआर में निष्पक्ष कामकाज। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एसआईआर में धर्म के आधार पर नाम काटे जा रहे हैं।